हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश कुमार। आज उत्तराखंड के इतिहास में अगला अध्याय लेके आया हूँ, कुनिंद वंश। कुनिंदा कहो चाहे कुनिंद कहो, बात एक ही, कुनिंद वंश है। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इतिहास में क्या क्या इसके बारे में उल्लेख है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कुनिंद वंश था, इसे शत्रुघ्न नाम से भी जाना जाता है। शत्रुघ्न इसका राज्य क्षेत्र था, शत्रुघ्न। और इसकी राजधानी सुधनगर, जो कि आधुनिक यमुनानगर के पास है। यमुनानगर आपका कहाँ है? हरियाणा में। तो ये कौन सा क्षेत्र था? ये लगभग ये वाला क्षेत्र। तो संभवतः इनका राज्य यहाँ से यहाँ फैला रहा होगा और उत्तराखंड की तलहटियों में फैला हुआ था। ठीक है। जो इसके साक्ष्य मिले उसके आधार पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। अगर महाभारत के आदि पर्व के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रारंभिक कुलीन थे वो श्रीनगर के पास थे। श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल का श्रीनगर। ठीक है जी। जो श्रीनगर है ये पौड़ी गढ़वाल में है, अलकनंदा नदी के तट पे। तो प्रारंभिक कुलिंद क्या थे, तो उसकी चर्चा महाभारत के आदि पर्व वन पर्व में है, जो कि उनका राजा कौन था? सुबाहु। सुबाहु का उल्लेख है। तो संभवतः इस क्षेत्र में ही रहा होगा इनका प्रारंभिक शासन। और पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिखी है, व्याकरण की एक किताब है, उसमें उन्होंने कालसी क्षेत्र का उल्लेख किया है। जो कालसी ये देहरादून में है, देहरादून जिले में। तो उन्होंने कालसी का उल्लेख किया है। तो संभवतः कालसी में भी इनका राज रहा होगा। और जो बरहुत एक अभिलेख है मध्य प्रदेश के बरहुत में, तो वहाँ घनभूति का एक अभिलेख मिला है। घनभूति भी क्या था? कुलिंद शासक है, एक कुलिंद शासक है। इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा कि इसमें क्या लिखा है। इसमें जो घनभूति है, इसके वंशावली दो तीन इसके जो इसके दादा परदादा उनके नामों का भी उल्लेख है। और जो वहाँ पे इसके जो अभिलेख मिले हैं उसमें लिखा है कि ये अभिलेख घनभूति ने बनवाया है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। तो जो सबसे इसके प्रारंभिक साक्ष्य है कुलिंद वंश के, ये इसके सिक्के हैं। जो इसके प्रारंभिक सिक्के मिले हैं सहारनपुर ज़िले से मिले, उसके बाद हरियाणा में भी मिले, पंजाब में भी मिले, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो मिले हैं जी। तो इन क्षेत्रों में तो इनका राज्य काफ़ी राज्यों में फैला हुआ था। आधुनिक हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल, शायद पंजाब, हरियाणा, यूपी, या तो ये इनके साथ इनका आर्थिक व्यापार रहा होगा, या इनका यहाँ तक शासन रहा होगा, या इनके सामंत यहाँ रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एजम्पशन नहीं लगा सकते हम कि वहाँ जहाँ जहाँ से इनके सिक्के मिले तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ इनका राज्य था या इनका यहाँ व्यापार था। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के कहाँ कहाँ मिले। उत्तराखंड में जो ये पौड़ी ज़िले में सुमाणी एक गांव है, लैंसडाउन के पास है, वहाँ इसके सिक्के मिले। श्रीनगर में मिले, अलकनंदा घाटी में, काशीपुर में मिले, अल्मोड़ा में मिले, हरिद्वार में नहर खोदने में वहाँ इनके सिक्के मिले, जो कि अलग अलग प्रकार के थे। कुछ सिक्के सिल्वर के थे जो कि बहुत ही कम थे, और कॉपर और मिश्र धातु के थे इनके सिक्के। जो इनके सिक्के बने थे पंचमार्क सिक्के होते। पंचमार्क मतलब उन्हें कूट कूट के, मतलब आहत के सिक्के बोलते, जिन्हें कूट पीट के बनाया जाता है, फैला फैला के धातु को, उसे बोलते हैं पंचमार्क कॉइन्स। तो हम सिक्कों का इनका विभाजन के क्रम के आधार पर देखते हैं। तो इसके जो प्रारंभिक सिक्के हम उन्हें अमोघ भूति प्रकार के सिक्के कहते हैं। जो इनके सिक्के का विभाजन है 3 टाइप से कर रखा है इतिहासकारों ने। जो उत्तराखंड के इतिहासकार हैं उन्होंने कहा अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं, जो कि राजा अमोघ भूति से जुड़े हुए थे। दूसरे सिक्के छत्रेश्वर प्रकार के हैं। ये छत्रेश्वर या तो इनका राजा था, या तो ये भगवान शिव को समर्पित सिक्के हैं। तो इसे दोनों में समझा जा सकता है, या तो राजा रहा होगा कोई छत्रेश्वर जो कुलिंद वंश का रहा होगा, या तो भगवान शिव शंकर रहे होंगे। और तीसरे प्रकार के सिक्के जो अल्मोड़ा से मिले हैं उन्हें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कहते हैं। ये भी, इनमें भी 2-2, 3-3 राजाओं का जिक्र है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। जो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं ये संभवतः 150 BC मतलब ईसा पूर्व से और 100वीं ईस्वी तक के सिक्के हैं। तो इतना लंबा पीरियड, तो जो काफ़ी सारे इतिहासकारों ने कहा है कि इतना लंबा पीरियड तो कोई राजा रह नहीं सकता। तो अमोघ भूति के सिक्के यहाँ से यहाँ तक इतने सालों तक लगा लिए, 150 साल हो गए, 100 साल हो गए, मतलब 250 साल तक तो कोई राजा शासन कर नहीं सकता, क्योंकि उस मौत तो निश्चित है। तो संभवतः ये जो 150 अमोघ भूति के बाद जितने भी शासक रहे होंगे या तो कमज़ोर रहे होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ये अमोघ भूति के बाद से इनका
जो शासन था धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया, इसलिए अमोघ भूति के ही सिक्के 100वीं ईस्वी तक चलते रहे, जो कि 150 ईस्वी पूर्व से चले आ रहे थे। ये पंचमाग के सिक्के हैं। जो ये सिक्के हैं ये कापर के सिक्के हैं, मतलब तांबे के सिक्के हैं। इनमें मिर्ग को घास खिलाती हुई नारी का चित्र इसमें है। ऐसे मिर्ग बना हुआ है, मतलब सिंह, ये ऐसे मिर्ग बना हुआ है, जैसा भी होगा ना, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मिर्ग बना दिया, और यहाँ पे एक नारी का चित्र है, या लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी भी बोल सकता कोई। एक नारी है जो इसे घास खिला रही, दूसरी ओर पर्वत बने हुए हैं ऐसे ऐसे सिक्के पे, और एक बोधि वृक्ष बना है। संभवतः ये बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे होंगे। इसमें स्वास्तिक का भी चिन्ह है, स्वास्तिक का भी इसमें चिन्ह है इस सिक्के में। और इस सिक्के में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है अमोघ भूतिस महाराजस राज्ञा कुनिंदस, अमोघ भूतिस महाराजस राज्ञा कुनिंदस। और खरोष्टी लिपि वाले भी सिक्के, उसमें क्या लिखा है, रज कुनिंदस्य अमोघ भूतिस महाराजस। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं आपके ग्रुप सी या पीसीएस के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपको पूरा याद रखना है। अमोघ भूतिस महाराजस राज्ञ कुनिंदस, ये किस में लिखा है, ब्रह्मी में। और खरोष्टी में क्या लिखा है, रज कुनिंदस अमोघ भूतिस महाराजस। तो ये जो अमोघ भूति के थे, इसी के मात्र 2 प्रकार के सिक्के, और इनके सिक्कों का वजन क्या था, 1.5 ग्राम से 2.5 ग्राम तक के सिक्के इसके प्राप्त हुए। काफ़ी सारे सिक्के प्राप्त हुए इसके, जो कि अल्मोड़ा के म्यूज़ियम में भी रखे हुए, लखनऊ के म्यूज़ियम में भी रखे, और कुछ सिक्के अंग्रेज अपने साथ लेके चले गए। जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है, ये भी तांबे की मुद्रा है। इसमें शिव का चित्र बना हुआ है, हाथ में त्रिशूल और फरसा, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है शिव जी ने, एक हाथ पे फरसा, और बाएं हाथ में बागंबर छाल, मतलब बाघ की छाल रखी हुई है। इसमें ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है, भगवतो छत्रेश्वरा महात्मना, भगवेश्वरो छत्रेश्वरा महात्मना। या तो छत्रेश्वर इस कुल के कोई राजा था, या तो भगवान शिव को सीधा सीधा ये समर्पित है। दूसरी ओर सिक्के में क्या लिखा है, दूसरी ओर सिक्के में क्या बना हुआ है, एक तो मिर्ग बना हुआ है, और दूसरी ओर सिंगों के बीच कोई चिन्ह बना है, मतलब सिंगों, 2 सिंगों के बीच उसका कोई चिन्ह बना रखा है, और ऐसे 2 नागों का भी चिन्ह बना रखा है। मतलब इस क्षेत्र में नाग पूजा भी थी, तो नाग का भी चित्र बना हुआ है, और चैत्य का भी बना हुआ है भाई। इसमें ऐसे ऐसे करके देखना आप, फोटो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो चैत्य भी बना हुआ है, ये नाग भी बना हुआ है, और भगवान जी का चित्र बना हुआ है, शिव भगवान का, संभवतः शिव भगवान ही रहे होंगे, और त्रिशूल और फरसा हाथ में पकड़े हुए हैं। और ब्राह्मी लिपि में लिखा है भगवतो छत्रेश्वर महात्मना। अब तीसरी प्रकार के जो इसके सिक्के थे, अल्मोड़ा प्रकार के, सबसे भारी सिक्के माने जाते हैं, सबसे भारी सिक्के थे इसके। ये मिश्र धातु के बने हुए, याद रख लेना, मिश्र धातु के अब तक प्राप्त मुद्राओं में, ये गलत है भाई, में सबसे भारी। ब्राह्मी लिपि में इसमें 2 सिक्के मिले हैं इसके, मतलब 2 प्रकार के सिक्के मिले हैं इसमें भी, अल्मोड़ा प्रकार में भी। एक में लिखे क्या है, भगवतो शिवपालिता महात्मना, मतलब शिवपालित कोई राजा रहा होगा इसके कुल का, शिवपालित नहीं, शिवपालित है, थोड़ा गड़बड़ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। और दूसरा सिक्के में क्या लिखा है, भगवतो शिवदत्त महात्मना, ये शिवदत्त भी क्या राजा रहा होगा, और ये भी शिवपालित भी राजा रहा होगा। तो ये अमोघ भूति ही कुल के कुछ राजा हैं, जो शिवपालित हो गए, शिवदत्त हो गए, छत्रेश्वर को भी मान सकते हैं, और घनभूति भी इन्हीं के कुल का था, और अमोघ भूति तो है ही। तो सबसे प्रभावशाली राजा किसे माना जाता है, सिर्फ घनभूति को। तो ये देखिए आप सिक्के इनके, ये रहा मिर्ग, ये रहा, और ये इसे लक्ष्मी भी कह सकते हैं, एक नारी का चित्र है। यहाँ पे स्वास्तिक है, देख लीजिए स्वास्तिक, ये स्वास्तिक, ठीक है जी। और इधर कहीं सिंगों के बीच ये नाग बने हुए हैं, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये बौद्ध धर्म का भी यहाँ पे उल्लेख है, बौद्ध धर्म का है, ये हिंदू धर्म का भी है। तो संभवतः इस क्षेत्र में काफ़ी सारे धर्म चले आ रहे थे। ये देखिए, ये 2.25 ग्राम का है, ये लगभग, ये भी 2.25 ग्राम का है। ये देखिए, ये इसमें देखिए स्वास्तिक बना हुआ है, और ये नाग के चित्र भी बने हुए हैं, ये बौद्ध धर्म के पवित्र निशान बने हुए हैं। ये देखिए, ये कौन सा निशान है, आप देखिए, आइडेंटिफाई करिए, ये देखिए, ये सारे सिक्के इनके आहत मुद्रा के सिक्के थे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी वैसे
इतनी अधिक मिलती नहीं है, ज़्यादातर इनकी जानकारी जो मिलती है सिक्कों से ही मिलती है इस वंश की।